इजरायली राजदूत का कहना है इजराइल का एक बार वो ईरान को जंग हरा दें तो भारत के साथ कई अहम प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा बन जाएंगे। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड में आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? और ईरान हमारा क्योंकि पड़ोसी मुल्क है और वैसे तो कहा जाता है ब्रदर इस्लामी मुल्क, लेकिन ये गलत है, ये झूठ है। वैसे बाय द वे ऐसा कुछ भी नहीं था। इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा। तो खैर इस वक्त सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है और पाकिस्तान के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है वहां पे। और इस पूरे वार में आप क्या समझते हैं कि इसके बाद हमारी बारी नहीं आने वाली? ये तो बड़ा सवाल है कि अगला जो नंबर है वो हमारा ही आने वाला है, अगर हम सोचें, अगर हम समझें और हम देखें। अगर ये ईरान डटा रहा, बाकी जो है ना इस्लामी ममालिक खुसूसन पाकिस्तान साथ दे, मैं 1000% यकीन से कहता हूँ कि ये अमेरिका ईरान के कदमों में आएगा। अच्छा, हाँ। क्योंकि उम्मा का गाना गा गा के इन्होंने, जैसे मैंने कल बताया ना, इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा रखा है कि तुम मुसलमान हो, तुम मोमिन हो, तुम फलाना ढिमका। वो बिल्कुल कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इजराइल ऑन अदर साइड। ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो इजराइल राजदूत ने कहा है कि इजराइल ईरान वार जीत जाएगा तो भारत के साथ कई अहम प्रोजेक्ट में जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर रिजीम चेंज हो गई तो पाकिस्तान प्रो इजराइल सरकार आएगी और बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ से भारत है और दूसरी तरफ से इजराइल होगा, हमें बलूचिस्तान हम हाथ से गंवा देंगे। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि अगर इजराइल ने रिजीम चेंज कर दी ईरान में, प्रो इजराइल सरकार आ जाएगी और बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और इजराइल हमारा नेबर बन गया तो इधर से इजराइल ठोकेगा और उधर से भारत ठोकेगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे और बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड में आ रहा है और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? देखिए, इस चीज को आप ज़हन में रखें। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा। ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहां पे रजीम चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस। बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। बलोचिस्तान जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी, ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है वहां पे, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार जो मैंने थोड़ा स्टडी किया कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड। दो आपके जो नेबर कंट्रीज हैं, ईरान इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, इंडिया के साथ तो पहले ही नहीं बनती, तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। तो इस चीज़ को ये देखें, इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को तो देखें अगर अब प्रो इजराइल रजीम इज इन ईरान इफ दिस वॉर कंटिन्यूज। आप देखें ना, ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज इन मॉस्को, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इज इन मॉस्को। याद रखें, टू टेक एन एडवाइस कि क्या करें,
जो डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके लिए पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि अगर अटैक नहीं करते तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, अटैक करते हैं तो कंप्लीट एनिहिलेशन हो जाएगी, तबाही बर्बादी होगी। वहां पर तबाही व बर्बादी के चांसेस ज्यादा हैं कि अगर इफ इट कंटिन्यूज दिस वे ये चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो हमारी तो वो जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता हो जाएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। आप देखें ना, आप पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बड़े बड़े ममालिक, इवन कि हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, हम लेटे पड़े हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम बात नहीं कर रहे, हम लेटे पड़े हैं। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने चले जाते हैं, हम अपनी लॉबीज़ को एक्टिव करते हैं कि हमें कम से कम लंच करवा दिया जाए। तो इसके पीछे आप देखें ना, एक मुल्क कम से कम एक गैरत ईमानी लेके खड़े होने वाले मुल्क के साथ कम से कम हमारी मॉरल सपोर्ट तो होनी चाहिए, और कुछ नहीं हम कर सकते। डिप्लोमेटिकली तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी ईरान को सपोर्ट कर रही है। अभी रिसेंटली कोई आधा घंटा पहले CNN को उनके जो है ना वजीर खारजा, उन्होंने इंटरव्यू कहा है, उसने ये कहा है कि जितने लोग मजम्मत कर रहे हैं ना, ये पीछे हमारे साथ है। क्या इतनी बड़ी बंद कमरों में, ये जो बंद कमरों वाला नैरेटिव 25 करोड़ आवाम पे डाला हुआ है ना इन लोगों ने, ये मुसीबत हम पे डाली हुई है, वो हर जगह नज़र आ रही है। आप देखें ना, इतनी जल्दी हमने नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब कर दिया जी, ये दुनिया के लिए ये हमारा नैरेटिव है, ये जी हमें इंडिया पाकिस्तान। सो व्हाट, इंडिया पाकिस्तान जंग में क्या हम इतने कमज़ोर थे कि वो हमें आके उसने सारा कुछ रुकवाया, और हम अब कह रहे हैं जी आज तक ट्रम्प को चैलेंज कर रहे हैं कि तुमने नहीं रुकवाया। उस पे मोदी और ट्रम्प की जो स्ट्रॉन्ग दोस्ती थी बिगड़ गई है, बिगड़ गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अभी G10 वाला हुआ है, उसमें ट्रम्प ने बाकायदा मोदी को कहा कि आप आइए मेरे साथ लंच किए, तो उसने बिल्कुल कहा कि सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मोदी ने सॉरी बोल दिया, और हमने अपनी एक वो ऑन करके ना वो डिप्लोमेसी वाला फैक्टर, और हमने लंच किया है, तरलों से किया है। सो हमारा और उनमें बड़ा फ़र्क है। हमें बीइंग अ नेशन भी ये सोचना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम भी ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और इस पूरे वार में आप क्या समझते हैं कि इसके बाद हमारी बारी नहीं आने वाली? ये तो बड़ा सवाल है कि अगला जो नंबर है वो हमारा ही आने वाला है। अगर हम सोचें, अगर हम समझें और हम देखें, ये नहीं कह रहा मैं कि यार हम कूद जाएं जंग में, ये करें। एटलीस्ट हमें बैकडोर अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ को रखना चाहिए। चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, और बदकिस्मती से हम अपने मुल्क को, अब मैं एज अ पाकिस्तानी ये सोचता हूँ कि शायद अगली 1 सदी भी हम इसी तरह चलते रहेंगे। सिविल सुपरवेसी का नाम इस मुल्क में सिर्फ मजाक है। इसकी वाज़े मिसाल ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले दे दी है कि हम जो है कहाँ खड़े और किस तरह खड़े, ये आपको भी पता है।